नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक खबर सुबह से ही चलनी शुरू हो गई। व्हाट्सएप पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप और कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी, जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं सैयद अहमद बुखारी, वो डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। उन्हें मालाएं वालाएं पहनाई जा रही हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और एक छोटा सा समारोह कोई हो रहा है। अब ये वीडियो क्लिप सुबह से ही, बल्कि कल रात से ही शायद वायरल हो रही है। मुझे नहीं पता इसके बारे में कि ये कल रात से वायरल हुई, मैंने तो आज ही देखी है वीडियो क्लिप। और वायरल हो रही थी, ये हो रहा था कि सैयद बुखारी साहब ने, शाही इमाम है जो जामा मस्जिद के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। एकदम से यकीन भी होने लगा लोगों को। भाई चुनावी साल है, एक साल के बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि बुखारी साहब का मन बदल गया हो और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर दिया हो। शायद बीजेपी वाले उन्हें राज्यसभा में भेज रहे हों, क्योंकि आजकल हमारे देश में मुस्लिम लीडर्स को जोड़ने के लिए तो प्रयास नरेंद्र मोदी अपने साथ कर ही रहे हैं। एक और मुस्लिम लीडर आजकल चर्चित है, उनके बारे में भी आगे बात करूंगा। अब बुखारी साहब का ये जो वीडियो है वो वायरल होने लगा, तो दिल्ली के मीडिया के कुछ लोगों ने उनसे फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। और ये जो वीडियो, छोटी सी क्लिप आप वायरल हो रही है या तस्वीरें जिसकी आप देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद के पास एक कार्यक्रम है जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो चांदनी चौक इलाके के बीजेपी के सांसद हैं, वो अपने फंड से, जो उनका सांसद निधि का फंड है, उसके फंड से वहाँ पर एक गुसलखाना, जिसे कहते हैं कि बाथरूम, और एक टॉयलेट अपने फंड से बनवा रहे हैं। और ये कार्यक्रम 13 मार्च को आयोजित हुआ था, जिसकी वीडियो क्लिप इस समय वायरल हो रही है। पता नहीं ये 13 मार्च को हुआ, कब हुआ, मुझे नहीं इस बारे में पता, लेकिन ये वीडियो क्लिप पिछले 24 घंटे में ही वायरल हुई है। और इसको वायरल करने वाले कौन है, ये भी समझ में नहीं आया। क्योंकि दिल्ली की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें, तो बुखारी साहब का बीजेपी ज्वाइन करना किसी को भी गले नहीं उतर रहा है। वैसे भी बुखारी साहब के बारे में थोड़ा सा लोग बहुत जल्दी बातों पर इसलिए भी यकीन करने लगते हैं क्योंकि वो पैसा लेकर कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है शायद 2014 के लोकसभा चुनावों की बात होगी, जब इन्होंने मुसलमानों से ये आह्वान किया था कि सभी को कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग करना चाहिए, कांग्रेस को वोट देनी चाहिए। ये पहले भी करते रहे, शायद 2019 के लोकसभा चुनाव से भी पहले किया था। इन्हें सोनिया गांधी ने विशेष रूप से दावत पर आमंत्रित किया था और इनसे आह्वान कराया था कि आप मुसलमानों से अपील करें, चूँकि जामा मस्जिद के इमाम हैं, तो हो सकता है कि मुसलमान इनकी मान लें और कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग कर दें। और ये राजनीतिक गलियारों में एक आम चर्चा है कि बुखारी जो हैं, इनको पैसा देकर आप किसी के भी बारे में आप कह दीजिए और ये कुछ भी बयान दे सकते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि बुखारी साहब की बातों को मुसलमान ही सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो किसी के भी बारे में कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। लेकिन उनकी एक तरीके से जो रेपुटेशन है पॉलिटिकल गलियारों में, वो इतनी हल्की है कि मैं उसका यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, उन्हें शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। दूसरी ओर हमारे देश में जो कुछ भी घटनाक्रम इस समय चल रहा है, उसमें अगर आने वाले समय में बुखारी साहब जैसे लोग बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो मुझे तो भाई कम से कम आश्चर्य नहीं होगा। अभी देखिए, एक नेता हैं तौकीर रजा, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हुए घूम रहे हैं कि इस देश में एक अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाएगी तो एक मुस्लिम राष्ट्र भी बनाया जाएगा। इन जैसे बेवकूफ़ों को किसी ने ये नहीं समझाया कि इस देश में से 2 मुस्लिम राष्ट्र निकल चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन सबके मुंह में आ रहा है, जो कहता घूम रहा है, जिसको मर्जी आप कुछ भी कह लीजिए, इस देश में सबको पूरी आज़ादी है। क्यों? इन्हें आज़ादी दी है कांग्रेस ने। देश का बंटवारा करने वाली मुस्लिम लीग, उसके साथ हमेशा समझौता किया कांग्रेस ने। अभी भी केरल में चल रहा है IUML, ये वही मुस्लिम लीग है जिन्होंने मुस्लिम लीग की मांग की थी, लेकिन फिर यहीं इंडिया में रह गए और बाहर नहीं गए। तो इन सब चीज़ों को आप जरा रिकॉर्ड खंगाल कर देख लीजिए कि इन लोगों का राजनीतिक वजूद है क्या। और मुझे तो कई बार आश्चर्य भी होता है कि जब मुलायम सिंह यादव जैसे शख्स को नरेंद्र मोदी पद्म विभूषण दिलवा देते हैं, तो कई बार ये भी लगता है कि जो लोग, जिनके सेंटिमेंट्स प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों ने राम मंदिर के आंदोलन में गोलियां खाई हैं, उनके दिल को क्या चोट पहुंची होगी इस तरह की बातों से। मैं मानता हूं कि मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा है
जो वास्तव में सताया हुआ है, जैसे कि पसमानदा मुसलमान है जो गरीब है, लेकिन जिस देश का जो एलीट क्लास, जो ये साहब इमाम होते हैं या जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो बड़े बड़े मौलाना हैं, जो जिनकी राजनीतिक गलियारों में पूछ होती है, जिन्हें नेता लोग अपने बगल में बैठाते हैं, इन लोगों ने हमेशा से मुसलमानों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाया है। जबकि जो असली मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसका भला कभी इस देश में नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के बारे में सोचा है, लेकिन ये जो एलीट क्लास के मुसलमान हैं, इन पसमानदा मुसलमानों को इस मानसिकता से उबरने देंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल बुखारी साहब ने खंडन कर दिया है कि मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, वरना तो बीजेपी वालों को ही चिंता हो गई थी कि अगर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हमारा क्या होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।